हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूटेजा ट्यूटोरियल्स का जो टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। उनके प्रश्न पत्र को लेकर मैं आया हूं जिसका आंसर की जारी कर दिया गया है। तो हम वो सभी स्टूडेंट जो टेस्ट अभी नहीं लिए हैं, इसके माध्यम से आप टेस्ट को देख सकते हैं कि टूटेजा ट्यूटोरियल्स में किस प्रकार के क्वेश्चन को पेपर को सेट किया जा रहा है और जो भी हमारा आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो हमने इसका पहला पार्ट बनाया हुआ है जिनमें 50 क्वेश्चन भारत के जनरल नॉलेज से है, साइंस के जनरल नॉलेज से है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन जो जीएस यानी सीजी के पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चनों को अब हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए जो कि प्रतियोगिता जो सीजी के लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सेट किया जा रहा है टूटेजा ट्यूटोरियल्स में, किस प्रकार का है। आप इसे मार्केट में भी उपलब्ध हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो जैसे ही उपलब्ध होगा मैं आपको सूचना अलग से आपको दे दूंगा। और इसी प्रकार के वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजी के 50 क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो महत्वपूर्ण रूप से हम बात करने वाले हैं हमारा जो 51वां क्वेश्चन है, इसमें हम बात करेंगे कि दिया गया है अभी कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रवासीय आवासीय विद्यालय संचालित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 51 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ में अभी 9, ठीक है, 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के संबंध में असत्य कथन है। खैरागढ़ के संबंध में असत्य कथन है, इसको छांटना है। कौन सा कथन इन चारों में से असत्य कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी नंबर, यानी कि यह राज्य में सामान्य शिक्षा का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था। यह कथन क्या है? असत्य कथन है। बाकी इधर देखिए, आपको देखना है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के संबंध में 14 अक्टूबर 1956 को इसकी स्थापना हुआ था। यह कथन बिल्कुल राइट है, ठीक है, यह कथन बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट है खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी पुत्री के नाम पर, खैरागढ़ के राजा इंदिरा किसका नाम रखा गया है? खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह की अपनी पुत्री के नाम पर इसका नामकरण किया, क्योंकि राजा वीरेंद्र सिंह की पुत्री का नाम था इंदिरा, ठीक है। यहाँ पर कई बार यह क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का नाम क्या इंदिरा गांधी के नाम पर है? तो इस प्रकार से आपको भ्रमित नहीं होना है। तो यहाँ पर लिखा है कि खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी पुत्री के नाम पर इसका नामकरण किया था। और यह नृत्य, संगीत, दृश्य, चित्रकला और संकाय सभी के लिए क्या है? स्थापित की गई है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1956 को। यह राज्य के सामान्य शिक्षा का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है। गलत है, क्योंकि राज्य में सामान्य शिक्षा का सर्वप्रथम विद्यालय एक छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है जो 1938 में स्थापित किए गए थे। उसके हम नेक्स्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 53 का, तो लिखा है कि 2011 की जनगणना से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे जो भी टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं, जिस भी, तो इस टॉपिक से संबंधित आपको पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से आपको टेस्ट पेपर लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम इसी प्रकार के पेपर ला रहे हैं, तो आप इसी से जुड़े और अपने आप को स्तर प्रदान करें, तैयारी को अच्छा मुकाम हासिल करें, ठीक है। तो बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला साक्षरता में प्रथम स्थान है। अभी ये जो क्वेश्चन है अभी फिलहाल में तुरंत पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? जो सीजीपीएससी केमिस्ट एग्जाम लिया गया था हाइड्रोलॉजिस्ट का, ठीक है, 22 तारीख को जो एग्जाम लिया गया है 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला साक्षरता में प्रथम स्थान है। जब तक हमें नए जो जनगणना 2021 का नहीं आ जाता है, तब तक 2011 की जनगणना को बार बार पूछा जा रहा है और इससे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला साक्षरता में प्रथम स्थान पर है? तो दुर्ग जिला है। नेक्स्ट है राज्य में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन से संबंधित कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 54 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दुर्ग में स्थित है। राज्य में पशु चिकित्सा पशुपालन से संबंधित कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग जिले में स्थित है। राज्य के 4 सबसे बड़े शहर जनगणना 2011 के अनुसार बताइए। 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रायपुर है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़, ये राज्य के 4 सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा शहर रायपुर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर दुर्ग है, तीसरे नंबर पर है बिलासपुर और चौथे नंबर पर है रायगढ़। साक्षरता की दृष्टि से देश में केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र क्षेत्रों को मिलाकर राज्यवार छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 27वां स्थान प्राप्त करता है। जबकि ऐसे अगर हम बिना केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 26वां। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं। केंद्र शासित कितने हैं? 8 केंद्र शासित हैं। ठीक है, जम्मू एवं लद्दाख को तोड़ दिया गया, 29 राज्य थे उससे, और एक दो क्या किए दिए गए, बना दिए गए हैं। तो 7 दूनी 9, 9 हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 9 है, सॉरी 8 है। दादरा एवं दमन एवं दीप को क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। इसलिए केवल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा 9 नहीं है, क्योंकि उनको फिलहाल में ही दमन दीव को मिला दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है। ठीक है, लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश के लिए शैक्षिक अर्हता क्या है? 57 को आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। लाइवलीहुड कॉलेज के लिए कोई अर्हता नहीं रखी गई है। यह एक प्रशिक्षण कार्य कराता है जिसके माध्यम से हमें रोजगार उन्मुक्त प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं गुडियारी में प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 59 का बी नंबर, यानी कि वर्ष 2010 में। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। आपको बताना है, वर्ष जनसंख्या से हमेशा लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें जनसंख्या को। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 60 का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर 189 है। ठीक है, पहले 154 था 2000 में, 2011 की जनगणना के अनुसार 189 हो गया है। और भारत की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो कितना वर्ग किलोमीटर है? ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो भारत का 382 है। ये जो है भारत का है। भारत का अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो कितना है? 382 है। छत्तीसगढ़ का 189 है। प्राथमिक शिक्षा उन्नयन हेतु राज्य में कार्यरत योजनाओं के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। यानी कि शिक्षा के संबंध में जितने भी अभी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी टॉपिक को अच्छे से फाइंड करके पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यह है कि प्राथमिक शिक्षा उन्नयन हेतु राज्य में कार्यरत योजनाओं के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ब स द। ठीक है, ब स द, यानी कि बुनियादी शिक्षा योजना, शिक्षा गारंटी योजना, मध्याह्न भोजन योजना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु प्रथम विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 62 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 1964 में स्थापित किया गया था। ठीक है, राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1964 में। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कार्य सहभागिता दर है। प्रदेश की कार्य सहभागिता दर है कुल जनसंख्या का 47.68%। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता में वृद्धि दर क्या है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 8.74% यानी 4.07%। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी नंबर हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के चांसलर। फिर है बिलासपुर में स्थापित विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन से स्थापित है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी है बिलासपुर में स्थापित विश्वविद्यालय। ठीक है, बिलासपुर में स्थापित विश्वविद्यालय का उपरोक्त सभी है, यानी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, सुंदरलाल मुक्ति बिलासपुर में स्थापित विश्वविद्यालय हैं। तो बिलासपुर में ये भी स्थापित है, ये भी स्थापित है। सुंदरलाल शर्मा भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भी स्थित हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान है। 67 का सी नंबर हो जाएगा IIM। ठीक है, IIM है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की कुल निःशक्त जनसंख्या का 1/3 केवल निम्न 2 जिलों में रहती हैं। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रायपुर एवं दुर्ग में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का कौन सा समूह लिंगानुपात के घटते क्रम में सही है? 69 का सी नंबर सही होगा, कोंडागांव, बालोद, नारायणपुर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात ए है, यानी कि ये हो जाएगा 1:3 है। छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 71 का देखेंगे, सी नंबर राइट होगा। इसका राइट होगा सी नंबर। छत्तीसगढ़ राज्य में 0 से 6 आयु समूह लिंगानुपात 914 है, यह कथन सही नहीं है। बाकी सब सही है। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़
ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का 16वां राज्य है, राइट। देश में 2.11, ठीक है, 2.11% छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 4.11% था, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के मामले में देश में छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है। जनसंख्या के वृद्धि के मामले में देश में छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है, ये भी राइट है। ये कथन गलत है, तो ऑप्शन में दिया था कौन सा कथन सही नहीं है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली कौन सी अनुसूचित जनजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गोंड जनजाति है और भारत में भी सबसे अधिक गोंड जनजाति है जो अनुसूचित जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है। विश्वविद्यालय और स्थान है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भिलाई में स्थित है, ठीक है। इसका राइट होगा 73 का डी नंबर, यानी का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय भिलाई दुर्ग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। नेक्स्ट है, निम्न में कहाँ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है? निम्न में कहाँ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है? सी नंबर राइट होगा, दुर्ग में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कितने जिलों में महिला पुरुष लिंगानुपात अनुसूचित जनजातियों की अधिक है? 75 का राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि 21, ठीक है। महिला पुरुष लिंगानुपात अनुसूचित जनजातियों की में अधिक है 21, ठीक है। नेक्स्ट पूछ लिया जाता है कि जिला को सूचित करना है नगरीय जनसंख्या में, इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का डी नंबर। अ का 3 हो जाएगा 64%, धमतरी का 1 हो जाएगा, राजनांदगांव का आपका 4 हो जाएगा और रायपुर का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे कम महिला साक्षरता निम्न में से किस जिले में है? 77 का डी, बीजापुर में सबसे कम महिला साक्षरता है। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या के जिलों के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। 79 का ये नंबर होगा, यानी कि दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, जसपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों की संख्या है 80 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 8। सुमिलित करना है जनसंख्या घनत्व को, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, दुर्ग, बिलासपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 का 2 हो जाएगा, यानी कि 1 का 2। 421 जांजगीर चांपा, नारायणपुर का हो जाएगा 20, दुर्ग का हो जाएगा आपका 1, यानी कि 391, बिलासपुर हो जाएगा 322। ये जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 82, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में महिला साक्षरता दर राज्य में सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। 82 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, दुर्ग में। पुरुष साक्षरता भी सर्वाधिक है, यहाँ की साक्षरता हाईएस्ट है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में दशक 2001-2011 में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी? 83 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, कबीरधाम में। 84, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में अब तक कितने कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? 84 का ये नंबर राइट होगा, यानी कि 1। पीपी मॉडल द्वारा पर आधारित एनटीपीसी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? 85 का सी नंबर होगा, नया रायपुर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? 86 का सी नंबर राइट होगा, दुर्ग जिले में। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की एक शाखा स्थित है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, रायपुर में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 18 जिले के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या है? इसका राइट आंसर होगा 88 का सी नंबर, 11। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान क्या है? 89 का सी नंबर होगा, कितना है अनुदान? 35%।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष का आयु वर्ग के लिंग अनुपात अधिक है? 90 का बी नंबर कोंडागांव। छत्तीसगढ़ में यूजीसी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या है 91 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है बी नंबर यानी कि रायपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, कितना है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या? डी नंबर 2,55,000, 2,55,45,198। राज्य की पत्रकारिता विश्वविद्यालय है 94 का डी नंबर हो जाएगा। कोसाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विद्यालय एक है जो छत्तीसगढ़ का राज्य पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ का स्थान लिंगानुपात में देश के राज्यों में, ये जस्ट क्वेश्चन पूछा गया था सीजी केमिस्ट एवं हाइड्रोलॉजिस्ट में सीजीपीएससी का। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट सीरीज है टुटेजा का, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें। 5वां स्थान है, आप लोग ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का स्थान है लिंगानुपात में देश में राज्यों में कितना है? 5वां स्थान रखता है, जो कि सीजी का जो केमिस्ट 22 नवंबर को एग्जाम हुआ था, सीजी केमिस्ट एवं हाइड्रोलॉजिस्ट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ,